हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हिंदी ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे वर्णमाला, इट्स मीन अल्फाबेट्स, व्हाट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या काम होता है, पद किसे बोलते हैं, पदबंध किसे बोलते हैं, शब्द किसे बोलते हैं, अक्षर किसे बोलते हैं, हमने ये क्लियर कर लिया है। ओके, ये सारी चीजें आज हम लोग, ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला को जो दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए ना स्टार्ट करते हैं। स्वर, स्वर का मतलब क्या होता है? वॉवेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। स्वर वर्ण को हमने कल देखा था कि सर स्वर 13 मानी गई है। कितना मानी गई है? 13 वॉवेल है। तो इसमें कहता है 13 वॉवेल में पकड़ना है ध्यान से। वॉवेल स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली क्या है? वर्ण स्वर कहलाती है, जो स्वतंत्र रूप से आती है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अन, अ। ठीक है, बोलिए तो किसी चीज का टकराव हो रहा है क्या? ठीक है, तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अन, अ। टकराव नहीं हो रहा है, स्वतंत्र रूप से स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितना है? 13 है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितने मानी गई है? 13। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। बस ये 10। ये क्या है? ये किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। जो उच्चारण की दृष्टि से हम लोग इसे केवल 10 मानते हैं, लेकिन उसके बाद री आता है, लेकिन री को अलग तरीके से रखा गया है क्योंकि 10 अभी माना है। लेकिन अब जो स्वरों की मात्रा है उसका वर्गीकरण किया गया है मात्रा और उच्चारण के तरीके से। तो मात्रा और उच्चारण में वर्गीकरण करके क्या कहा है कि मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है, जिसको हर्षई और दीर्घई स्वर के रूप में जानते हैं। इसको छोटा भी कहते हैं। ठीक है, हर्षई को बोलते हैं ना छोटा, और दीर्घई को हम लोग कहते हैं बड़ा। जैसे जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। अ, ई, उ। अब देखिएगा, ई वाला ई को छोटी ई बोलते हैं और ई वाला ई को बड़ी ई बोलते हैं ना। तो ये वाला दीर्घ हो जाता है और ई वाला हर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दीर्घ हो जाता है और दूसरा हर्ष हो जाता है। हर्ष का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। कहता है दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे हर्ष स्वर का मतलब कम समय लगना, ई, उ। लेकिन ई यानी बड़ा। जब हम थोड़ा लंबा समय तीरे तो इसका मतलब समझ जाना है कि बड़ा। रागिनी, रागिनी, तो उसमें जब रागिनी लिख रहे हैं हम लोग तो ये बड़ा वाला ई आ रहा है। किस वाला आ रहा है? बड़ा वाला, रागिनी। तो दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। राम, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये रा और ये जो लिख रहा है ना ये वाला, यानी इतने बीच में आपको लय को नहीं तोड़ना है, लय को नहीं तोड़ना। ये नहीं कि रा, अब मां ऐसे नहीं बोलेंगे राम, यानी जो आ लग रहा है, तिरा रहा है, इसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं? प्लुत। राम, ऐसे बोलो ना। एक हो गया राम नॉर्मल, एक हो गया राम, ऐसा करिए। जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी अब इसमें जीभ का प्रयोग होगा। जीभ में अग्र स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? अग्र स्वर। जैसे जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, यानी आगे वाला, तो देखिएगा ई, आगे वाला भाग है ई, ए। मध्य स्वर जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का मध्य भाग होता है, अ। देखिए जीभ बीच में है, अ, ई, जीभ आगे आ गया, बोलिए ना तब समझ में आएगा। बोले, ट्राई कीजिए तब समझ में आएगा। ई, जीभ आगे है, अ, जीभ बीच में है। बोलो, कहां है जीभ? बोलो अब, कहां है जीभ? बीच में, मध्य। पश्व स्वर, यानी अब जीभ पीछे आ जाएगा। जिन स्वर में उच्चारण में जीभ का पश्व भाग काम करता है, जैसे आ, देखिए जीभ पीछे भाग गया ना, आ, उ, जीभ पीछे ही है, उ,
ओ। अगला है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, अ आ ई हो गया, और घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में श्वास का कंप, स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। यानी ये बात कह रहा है कि घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। श्वास का मतलब जो हम लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखाएगा, कंपन दिखाएगा। जैसे स्वर तंत्री में जब कंपन होती है तो उस कंपन को हम लोग कहते हैं सघोष ध्वनियां। कैसी ध्वनियां कहते हैं? सघोष ध्वनियां। और अगला है व्यंजन, जो कि हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्वर आज हमने खत्म कर दिया है, व्यंजन है। देखिए ये जितने भी स्वर व्यंजन चाहे जो बता रहा है, ये अभी जो मैंने आपको कंठ वाला जो फिगर था ना, इससे आपके प्रश्न करते हैं। इससे आपका प्रश्न करेगा कि घ या तालु, तालु का उच्चारण कौन होगा, उसमें ऑप्शन दे देगा। तो जब आप बोलिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा जो जीभ ऊपर में सट रहा है उसको हम लोग तालु कहते हैं। कंठ से, म, ठीक है ना, ओठ से, ये सब पूछता है आपको। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये फिगर जो है, ये वाला फिगर आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये फिगर अभी बना के, हाँ ये एमसीक्यू में पूछता है, ऑब्जेक्टिव, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं करेगा। तो ये फिगर है, बना के नाक वाला ये वाला ऐसे करके दे के कर लीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट।